Dear friends and hello friends, welcome to my YouTube channel CKP Chemistry Classes। इस वीडियो में इस साल नीट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये सबस्ट्रेट दे रखा है, ये प्रोडक्ट दे रखा है, रिएजेंट आपको बताना है, तो ये ऑप्शन है। तो सबस्ट्रेट में आप सबसे पहले देखो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईस्टर है, और इससे क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। ईस्टर का रिडक्शन एल्डिहाइड में, तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, NaBH4। ये तो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। ये भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, लेंडेलार कैटलिस्ट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये आपका एल्डिहाइड से फर्दर अल्कोहल बना देगा। CHO इज रिड्यूस टू CH2OH। फोर्थ ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये लिखा है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको डाइबल H हम लोग बोलते हैं, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये ईस्टर को एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देता है। R1CuR2 इसका डाइबल H के साथ रिडक्शन होगा, तो R1CHO प्लस R2OH। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे रिडक्शन के लिए ब्रेक होता है, तो R1CHO प्लस R2OH। यहीं पर अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो ये CHO आपका फर्दर CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो R1CH2OH बनेगा फिर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग टू लेसेग्ने टेस्ट। तो लेसेग्ने टेस्ट किसके लिए होता है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, हैलोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग सोडियम के साथ हीट करते हैं फ्यूजन ट्यूब में, तो सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैलोजन के साथ मिलकर के NaX सॉल्ट बना लेता है, जैसे NaCl, NaBr, NaI। तो ये रिएक्शन होगी। सोडियम कार्बन प्लस नाइट्रोजन के साथ मिलकर के NaCN बना लेता है नाइट्रोजन के टेस्ट में, सोडियम सल्फर के साथ मिलकर के Na2S बना लेता है। ये तीनों रिएक्शन तो आपका लेसेग्ने टेस्ट के रिएक्शन है। आपको बताना था कौन सी रिएक्शन इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन का स्टेटमेंट दे रखा है, एल्किल आयोडाइड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन एल्किल क्लोराइड। एंड रीजन वाला स्टेटमेंट, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। तो असर्शन वाला स्टेटमेंट आप अगर देखें तो SN2 रिएक्शन के लिए जो डिफरेंट एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयोडाइड होता है, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव फ्लोराइड। क्योंकि जो आयोडाइड होता है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। I माइनस की तरह जब रिलीज करेगा तो I के लार्ज साइज होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्ज होता है इसके ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्पर्ज हो जाएगा, स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। तो असर्शन वाला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही लिखा हुआ है, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बोथ assertion region are true and region is the correct explanation of the assertion, third option. Okay, next question, the total number of possible isomers, both structural as well as stereoisomers of the cyclic ether of molecular formula C4H8O। तो आइसोमर्स यहाँ पे आपको काउंट करने हैं, स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C4H8O।
हम लोग ड्रॉ करते हैं कितने साइक्लिक ईथर पहले बन सकते हैं, स्ट्रक्चर पहले आप ड्रॉ करोगे। अब 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन मिला करके ये आपका 5 मेंबर की रिंग बन सकती है मैक्सिमम। तो साइक्लिक ईथर में शुरुआत करेंगे पहले 5 मेंबर की रिंग से। इसके बाद 4 मेंबर के रिंग, 3 कार्बन यहां पे हो गए, 1 कार्बन ये ब्रांचिंग में आ जाए, फिर 1 कार्बन आप यहां पे लिख सकते हो। इसके बाद 3 मेंबर के रिंग। अब कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को आप इस तरह से लिख सकते हो एथिल के फॉर्म में। दो कार्बन आप 2 मेथल के फॉर्म में लिख सकते हो। दोनों कार्बन इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मेथल के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे, ये आपका एक आइसोमर हो गया। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा गया तो इसमें कायरल कार्बन भी आपको देखना होगा। तो इसमें आप ध्यान से देखो, ये कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है, चारों वैलेंसी इसके अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है, तो ये कार्बन कायरल हो गया। तो 2 आइसोमेरिक फॉर्म हो जाएंगे, एक डेक्स्ट्रो एक लेवो। इसमें आप देखो ये एक ही काउंट होगा, इसमें कायरल कार्बन नहीं है। ये कार्बन आप ध्यान से देखो, इधर से जाओ सेम है, ये आपका एक आइसोमर काउंट होगा। इसमें ये कायरल कार्बन है, चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है। इसमें आपका ये 2 आइसोमर, एक डेक्स्ट्रो दूसरा लेवो। इसमें एक ही काउंट होगा, कोई कायरल कार्बन नहीं। इसमें आप ध्यान से देखो तो ये 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है। तो इसमें ऐसे तो 4 आइसोमर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो दोनों कायरल कार्बन सिमिलर टाइप के हैं, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर सिमिट्री है। जैसे इस कार्बन का डेक्स्ट्रो कॉन्फिगरेशन और इस कार्बन का लेवो, इसका लेवो इसका डेक्स्ट्रो, दोनों का डेक्स्ट्रो और दोनों का लेवो कॉन्फिगरेशन। ये अलग अलग नहीं बल्कि ये एक ही है, दोनों कायरल कार्बन आपके सिमिलर टाइप के, इसमें सिमिट्री है, ये आपका मीजो फॉर्म कहा जाएगा। सिमिट्री हो रही है इसमें इस तरीके से, तो ये आपका मीजो फॉर्म हो गया। तो 1 2 3 इसमें 3 आइसोमेरिक फॉर्म बनेंगे। ओके, तो अब टोटल काउंट कर सकते हैं कितने हो गए, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 3 10। टोटल आइसोमर्स हो गए 10, फर्स्ट ऑप्शन। ओके।